पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी में अगर डबल फीस भी है ना प्राइवेट इंस्टीट्यूट, तो फिर भी आपको जो है पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी लेनी चाहिए। कॉलेज से की है, हुँ, ठीक है? अभी भी मैं सोचता हूँ वो एनवायरनमेंट को मैं मिस कर रहा हूँ। वो हुँ। बड़े-बड़े ग्राउंड, वो फैसिलिटी। इन टर्म्स ऑफ फंड्स अवेलेबिलिटी तो वो सारे सिनेरियोज़ में पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ जो है उनको सपोर्ट कर रही होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम शुएब, वेलकम टू एनएस कंसल्टेंट। मेरे साथ मिस्टर सैम तर, मेरे हर दिल अज़ीज़ जो प्यारे भाई, ठीक है? इस वक्त इस वीडियो में जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूट और पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। ओवरऑल यूके भी हो सकता है, कनाडा भी हो सकता है, यूएसए। जो जस्ट हमने ये बताना है कि पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज़ में क्या फ़र्क है। जी, बिल्कुल ठीक है। पहले तो सर बहुत शुक्रिया आपका। तो सर पहले हम देखते हैं कि किस बेस पे जो है वो हम इनमें डिफ़रेंस क्रिएट करेंगे या किन बेस पे इनमें डिफ़रेंस है। अगर हम बात करते हैं एकेडमिक प्रोग्राम रिसर्च अपॉर्च्युनिटीज़ पे, तो एज़ पर माय बेस्ट नॉलेज प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वो रिसर्च की फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर रहे होते और ये सहूलत या ये फैसिलिटी जो है वो सिर्फ़ पब्लिक public funded universities में होती हैं and they have also the reputation in research as well। और सर उसके बाद इसके साथ ही जो दूसरी बात है फंडिंग की, हुँ, ठीक है, कि रिसर्च के रिलेटेड जितनी भी फंडिंग होती है वो स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही होती है, पब्लिक फंड से जो हो रही होती है। लेकिन क्योंकि कॉलेजेस जो हैं वो रिसर्च को फोकस नहीं कर रहे होते तो इस वजह से उनके रिसोर्सेज जो हैं वो कम होते हैं। जी, बिल्कुल आपने बहुत ही बेस्ट पॉइंट उठाया है कि जितने भी पीआईडी के जो कोर्सेज़ होते हैं या हुँ, रिसर्च के टॉट टॉट तो हम साइड पे करते हैं, रिसर्च प्रोग्राम और पीआईडी के जो कोर्सेज़ हैं ना, वो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ ही आपको प्रोवाइड कर रहे बिल्कुल होते हैं, सही। वो क्वालिटी उधर से ही मिलेगी। वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट आपको नहीं सिर्फ़ बैचलर या मास्टर की हद तक ही आपको प्रोवाइड कर फैसिलिटेट सकते। कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट अगर पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है, तो ऑटोमैटिकली उसका पीआईडी में भी एडमिशन वहीं से हो सकता है, अगर वो करना चाहे। बिल्कुल ऐसे ही प्राइवेट है। इंस्टीट्यूट में आपको फिर शिफ्ट लेना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा मोस्टली स्टूडेंट्स की कंसर्न होते हैं कि हमें रैंकिंग का बताया जाए। हाँ जी। तो रैंकिंग में सर आप प्लीज़ मुझे बताएँ कि कौन-सी बेहतर है? सर रैंकिंग प्राइवेट की तो होती नहीं है, सिंपल सी बात है। क्या रैंकिंग, क्योंकि पीआईडी जिन यूनिवर्सिटी में पीआईडी यूके में स्पेसिफिकली देखें, जो यूनिवर्सिटी पीआईडी करवा रही है उसकी रैंकिंग है, हुँ, वही रैंकिंग में आते हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूट की रैंकिंग नहीं हो सकती। हाँ, वो ये देखा जा सकता है वो स्पेसिफिकली किस एरिया में आगे है, ठीक है? बट रैंकिंग वाइज़ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं या कॉलेजेस हैं, ये नहीं आते हुँ, ऑफ़िशियली। बिल्कुल ठीक है। जी, जी सर अगर हम वैल्यू फॉर मनी की बात करें, तो उसमें आपके ख़्याल के मुताबिक क्या बेहतर है? वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से अगर मैं देखूँ, मैं अगर ये पॉइंट कोट करता हूँ, अगर गवर्नमेंट या पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी में अगर डबल फीस भी है ना प्राइवेट इंस्टीट्यूट, तो फिर भी आपको जो है पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी लेनी चाहिए। हुँ, और ओवरऑल मैं आपको बताता चलूँ, कोई इतना फ़र्क नहीं है, हुँ, क्योंकि पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी उतनी है और जो प्राइवेट सेक्टर की फ़ीस भी उतनी है। तो वो स्टूडेंट जो उतनी फ़ीस दे के वो आपको वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा, हुँ, या वो रैंकिंग नहीं मिल रही, या वो क्वालिटी नहीं मिल रही, तो हमें प्राइवेट इंस्टीट्यूट क्यों सेलेक्ट करना चाहिए? प्लाज़ा टाइप जो हैं यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये ऊपर को जा रहे हैं ना, वहाँ पे कोई एनवायरनमेंट। हुँ, क्योंकि मैंने भी ये सोचा है, तो मैंने भी एसीसीए जो किया है वो यूनिवर्सिटी से नहीं किया है, वो कॉलेज से किया है, हुँ, ठीक है? अभी भी मैं सोचता हूँ वो एनवायरनमेंट को मैं मिस कर रहा हूँ। वो हुँ, बड़े-बड़े ग्राउंड, वो फैसिलिटीज़, वो जो वो सोसाइटीज़ सोसाइटीज़ और हाँ, वो सारे कॉम्पिटिशन ज़ोन से होते हैं, हुँ, वो नहीं होते वहाँ पे कॉलेजेस में। जो स्पेसिफिकली ये जो मैं खुद इसको जो है फेस करता हूँ। तो यूनिवर्सिटीज़ में तो यार चाम ही लहरा है। हुँ। आपका माइंड खुलता है, आपका ज़हन खुलता है। जी, अगर हम स्टूडेंट सैटिस्फैक्शन या स्टूडेंट वाइब्रेंट की बात करें, हुँ। तो उसमें सर आपके ख़्याल के मुताबिक कौन-से नहीं, स्टूडेंट जो है आप बेहतर बताएँ होते हैं? मुझे इस जी। पॉइंट पे। अब वाइब्रेंट का आपने नाम लिया, स्टूडेंट सैटिस्फैक्शन के बारे में बताएँ, वो क्वालिटी का बताएँ, हाँ। किधर से आपको मिलेगी जी, ये बिल्कुल बताइए? ऐसे ही है। सर अगर हम पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं,
तो उसमें जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं, सोसाइटीज़ ज़्यादा होती हैं। इफ वी टॉक अबाउट क्लब्स में हमारे पास आ जाते हैं, डिबेटिंग क्लब आ गया, डिबेटिंग सोसाइटीज़ आ गई, हुँ, ड्रामा सोसाइटीज़ आ गई, मतलब हर एक के टेस्ट के अकॉर्डिंगली जो है वो फैसिलिटीज़ जो हैं वो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ में मिल जाती हैं। उसमें काफ़ी हद तक सपोर्ट भी जो है वो यूनिवर्सिटी उनको प्रोवाइड कर रही होती है इन टर्म्स ऑफ देयर रिसोर्सेज़, उनको जो है उसके बाद इन टर्म्स ऑफ फंड्स अवेलेबिलिटी, तो वो सारे सिनेरियोज़ में पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ जो है उनको सपोर्ट कर रही होती हैं। हुँ, और उसके बाद इम्पोर्टेंट एक फैक्टर आता है काउंसलिंग का, ठीक है? कि वेरी गुड पॉइंट। जी, काउंसलिंग की जो फैसिलिटी होती है, अगर स्टूडेंट कोई इश्यू फेस कर रहा है, उससे जो है वो उसकी स्टडीज़ और जो है वो वर्कलोड वो बैलेंस नहीं हो पा रहा, या उसकी क्लासेस का टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए वहाँ पे काउंसलिंग सेशंस होते हैं। कि अगर स्टूडेंट को काउंसलिंग में कोई मसला आ रहा है, कोई भी अपनी स्टडीज़ में मसला आ रहा है, तो वहाँ पे काउंसलर्स बैठे होते हैं उनके काउंसलिंग डिपार्टमेंट में, जो कि उनको हेल्प करते हैं, उनको गाइड करते हैं, ठीक है? और इसके बाद इसका जो दूसरा फ़ेज़ आता है वो आफ्टर डिग्री जो है वो जॉब सर्च की तरफ आता है, ठीक है? तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में ये सारी जो है वो चीज़ें भी अवेलेबल होती हैं, जो स्टूडेंट के की सैटिस्फैक्शन में मज़ीद इज़ाफ़ा करती हैं। जी, प्रॉफिट ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी, जी। इसके ऊपर थोड़ा-सा जी, आप डिस्कस प्रॉफ कर लेते जी, हैं। बिल्कुल डिस्कस करते हैं जी। कि प्रॉफिट ओरिएंटेड में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेस होते हैं, उनका ये होता है कि उनका प्रॉफिट ओरिएंटेड अप्रोच होती है टुवर्ड्स देयर स्टूडेंट्स, हुँ, ठीक है? वो उनका जो डेफिनेटली प्रॉफिट भी मैनेज करना है, अपने रिसोर्सेज़ को मैनेज करना है, अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करना है। लेकिन पब्लिक फंडेड में क्योंकि हर एक चीज़ जो है वो पब्लिक फंडेड है, गवर्नमेंट की तरफ से है, तो एक उनका एक ईयरली बजट होता है जो कि उनको स्पेसिफिकली मिलता है फ्रॉम द गवर्नमेंट, और जिसमें वो अपनी चीज़ें मैनेज कर रही होती हैं, तो उनके लिए कंपैरेटिवली चीज़ें मैनेज करना आसान हाँ, होता मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉन्टैक्ट करते हैं कि सर यूनिवर्सिटी में वो क्वालिटी नहीं है, वो हमारा जो है स्ट्रक्चर होना चाहिए स्टडी के लिहाज से। है। हुँ, इवन के वो लेक्चर्स में बड़े इश्यूज़ आ रहे होते हैं, हुँ, वो पार्टिसिपेशन नहीं होती प्रोफ़ेसर की तरफ से, हुँ, वो स्टूडेंट्स को सुना नहीं जा रहा होता। हुँ। तो ये क्वालिटी को देखा जाए ना बहुत ज़्यादा जो है इश्यूज़ क्रिएट होता है, बड़ा मेस क्रिएट हो जाता है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर हम कंपैरिज़न करें, अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने स्टूडेंट्स भेजे हैं, अब डेफ़िनेटली हम तो ये चाहते हैं कि अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट जो जाए ताकि उसका लेवल ऑफ़ एजुकेशन बेहतर हो सके। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो डिमांड करते हैं कि हमें जो है वो इस पब्लिक में जाना है, या उनका 1000 या 2000 जो है बजट कम है, या हमारा उस रेंज में या जिस लोकेशन पे हमने जाना है वहाँ पे सिर्फ़ वो यूनिवर्सिटी अवेलेबल है। तो बाद में जो है वो हमें जब वहाँ से ग्रेजुएट होते हैं, तो डेफ़िनेटली वो हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं कि जो है वो आप लोग सही कह रहे थे कि आप लोग हमें पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ रिकमेंड कर रहे थे। वो बेहतरीन ऑप्शन था मेरे लिए जो कि मैं नहीं अवेल कर पाया। तो सम टाइम दूसरे लोग जो है वो क्या कर रहे होते हैं, जो पब्लिक से पढ़े हैं, वो अच्छी जॉब्स सिक्योर कर रहे होते हैं, और उसके बाद उनका एक्सपोज़र लेवल जो है वो कदरे बेहतर होता है दूसरे स्टूडेंट से। जी, ये थी आज की वीडियो। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ होगा इस वीडियो के साथ। फर्दर मज़ीद एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।